आप सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर ने एक दिन और जोड़ा है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका रूह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी सहायता करता है। वो हमारा सहायक है, हमारे उठने बैठने चलने में वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है। वो हर घड़ी हर समय, चाहे हम वाहनों पर जाएं, चाहे हम घरों में रहें, चाहे घरों की स्त्रियाँ घर में किचन में काम करें और बच्चे पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, और घर के पति जो घर के बड़े हैं वो जो ड्यूटी जाएं या फिर ऑफिस जाएं, या वो अपने रोजगार में जाएं, नौकरियों में जाएं, तो पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है। सहायक के रूप में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए दिया है, सहायक के रूप में दिया है। प्रभु ने कहा है जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए भेजा है, तो हमें उसे पुकारना है। पवित्र आत्मा को हमें पुकारना है और पवित्र आत्मा के साथ हमको जीवन बिताना है। जो भी जीवन में हमारे कठिनाइयाँ हैं, बाधा है, जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न है, वहाँ पे पवित्र आत्मा को हम पुकारें और अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके साथ हम बढ़ते जाएं। जो भी कार्य हम करें पवित्र आत्मा के साथ करें, जो भी काम हम करें पवित्र आत्मा के साथ करें। वही हम वचन में जाएंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी संदेश परमेश्वर आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, उसमें मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। जुबान मेरी हो परमेश्वर, वर्ड आपके लिए यीशु के नाम से। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जो आप QR कोड आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आप आपके दान, ऑफरिंग और आपके दशमांश को बोल सकते हैं। इस भवन के लिए, इस भवन में जो भी आवश्यकता की वस्तु है, जो भी चीज़ें आवश्यक है वो रहे, और ये भवन आगे बढ़ता जाए, परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता जाए, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता जाए। जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है, जहाँ तक परमेश्वर का राज्य नहीं पहुँचा है, सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ तक वो पहुँच पाए। उसके लिए आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर किसी का रखता नहीं है, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करके 1000 गुना की आशीष देता है परमेश्वर। तो मैं विश्वास करता हूँ यदि आप इस मिनिस्ट्री में इंदौर प्रार्थना भवन में बोलेंगे तो परमेश्वर आपको उसका 1000 गुना ही रिटर्न करेंगे यीशु के नाम से। हमें वचन में जाएंगे, भजन संहिता 50, भजन संहिता 50 का 15, भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है संकट के समय मुझे पुकार, विपत्ति के समय मुझे पुकार। जब हम चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, जब मुश्किलों में होते हैं, जब हम चिंताओं में होते हैं, तो परमेश्वर कहता है मुझे पुकार, मुझे पुकार। वो कहता है जब तुझे कुछ समझ न आए, जब विपत्तियाँ तुझ पर आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारियाँ आए, परमेश्वर कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। गारंटी देता है परमेश्वर कि जब तुम मुश्किलों में है, जब तुम बाधाओं में है, दुखों में है, विपत्तियों में हो, तो मुझे पुकार, पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब हम किसी को पुकारेंगे नहीं, जब हम हमारे पिता को नहीं पुकारेंगे, तो वो कैसे हमारी मदद करने आएंगे? जब हम उनको बुलाएंगे तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में आके हमारी सहायता करेंगे। जब हम उसे बुलाएंगे ही नहीं तो वो कैसे आएंगे? तो हमें क्या करना है, जब हम मुश्किलों में हो, चाहे हम मुश्किलों में हो या ना हो, फिर भी हमें परमेश्वर को पुकारना है। और प्रभु ने कहा है जब हम मुश्किलों में फंसे, जब हम संकटों में फंसे, तो हमको परमेश्वर को आवाज़ देना है। वो तैयार बैठा है आपको छुड़ाने के लिए। ऐसा वायदा संसार में कोई नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर करता है। और राजाओं का राजा हमसे ये वायदा करता है कि तू संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मतलब
चाहे आप दुश्मनों में घिर जाएं, चाहे विपत्तियों में घिर जाएं, चाहे दुखों में घिर जाएं, चाहे बीमारियों में घिर जाएं आप, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, चाहे आपके ऊपर कर्जा हो जाए, चाहे आपके बच्चे नहीं सुने, चाहे आपकी पत्नी आपकी विरोधी हो जाए, चाहे आपका पड़ोसी आपका विरोधी हो जाए, चाहे आपके रिश्तेदार आपके विरोधी हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये गारंटी है हमारे परमेश्वर की कि मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए एक कदम हमको बढ़ाना है, परमेश्वर को पुकारना है, रात और दिन परमेश्वर के आगे दुहाई देना है, प्रार्थना करना है, नित्य वचन पढ़ना है। तो परमेश्वर आपको उस विपत्ति से उठा के खड़ा करेगा, वहाँ से आपको निकालेगा। मेरा परमेश्वर वो महान परमेश्वर, उसका वायदा कभी झूठा नहीं होता है। जो इसमें लिखा है वो हमेशा होना ही है, वो सत्य है और वो उसको कोई काट नहीं सकता। जो इसमें लिखा है वो अटल सत्य है। प्रभु कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये वायदा है परमेश्वर का कि वो आपको छुड़ाएगा हर एक विपत्तियों से, हर एक मुश्किलों से, हर एक गुनाहों से, हर एक संसार की ऐसी विपरीत परिस्थितियों से जो आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। चाहे दुश्मन आपके कितने ही विरोधी हो जाए, लोग कितने ही विरोधी हो जाए, लेकिन आप संकट में परमेश्वर को पुकारा, प्रभु आपको छुड़ाएगा और तो मेरी महिमा करने पाएगा। जब प्रभु आपको संकट से निकालेगा, कर्जे से निकालेगा, बीमारियों से निकालेगा, तो आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। सब जगह परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे हम, उसकी गवाहियाँ देने पाएंगे। अन्य जातियों में परमेश्वर की गवाहियाँ देंगे हम, और पूरे संसार में परमेश्वर की गवाही देंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, मिलकर परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, क्योंकि वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। मिल के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी गवाहियों दें। परमेश्वर सारे संसार में प्रभु की गवाहियाँ दें, उसकी महिमा करें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में परमेश्वर इसके द्वारा हजारों आपके जीवनों में काम करेगा। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर एक संकटों से। ताकि हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं जानता हूँ परमेश्वर कि आप हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु जी। हर एक संकटों से आप हमें छुड़ाते हो परमेश्वर, हर एक बीमारियों से आप हमें छुड़ाते हो परमेश्वर, हर एक कर्जे से आप हमें निकालते हो परमेश्वर, हर एक मन मुटाव से परमेश्वर, हर एक लड़ाई झगड़ों से आप हमें बचाते हो, हर एक बैरी की चाल से आप हमें बचाते हो परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप जितने लोग परमेश्वर यहाँ सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, या आपको आप परमेश्वर अपने संकटों में पुकारेंगे परमेश्वर, और प्रभु जी आप इन्हें निकालेंगे परमेश्वर। हर एक बीमारी से आप आज़ाद करेंगे परमेश्वर, हर एक दुखों से आज़ाद करेंगे, हर एक कर्जों से आज़ाद करेंगे, हर एक मन मुटाव से आज़ाद करेंगे, घर के लड़ाई झगड़ों से आज़ाद करेंगे परमेश्वर, बैरी की हर चाल से इन्हें आज़ाद करोगे परमेश्वर आप। और प्रभु जी ये गवाहियों के साथ वापस आएंगे परमेश्वर, और आपकी महिमा करने पाएंगे परमेश्वर, और आपकी गवाही पूरे संसार में देने पाएंगे परमेश्वर। तो ये प्रार्थना मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।